पाकिस्तान फिर किस तरह से उलझ गया है, एक तरह का बड़ा धर्म संकट उसके सामने है, क्योंकि आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह से हूती जो समूह है, जो अतिवादी समूह है, हूतियों ने हमला किया सऊदी अरब पर और सऊदी अरब ने उनके सदर्न हिस्से पर, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी, और सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया है फिलहाल सना एयरपोर्ट पर। तो पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो छिड़ गई। अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया। यानी वो ये कह रहा है सऊदी अरब कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपने फौजी भेजने होंगे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान से लौटते वक्त मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है, 60 दिनों की शांति प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से शांति की स्थापना की उम्मीद की जा सकती है। जब मैं जहाज में सवार हो रही थी भारत के लिए, तभी फिलहाल उसी वक्त जंग का आगाज फिर से हो गया और लगता था कि शांति अब ईरान में लौटेगी नहीं, और यही अभी फिलहाल वही एहसास हो रहा है। लगातार दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो हमला है वो जारी है। खबर अभी अभी ये भी आई है कि अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने उसके जो पानी के जहाज हैं उनको उड़ा दिया है। ईरान की तरफ से फिर खबर आई कि ये जो प्राइवेट बोट्स, यानी लोगों के जो अपने पानी के जहाज थे जो अपने लिए वो इस्तेमाल करते थे, उन प्राइवेट बोट्स को जला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज की रक्षा खुद करेंगे और 20% जो है वो चार्ज करेंगे इस हॉर्मुज की रक्षा के लिए। हॉर्मुज की रक्षा के बाद अब उन्होंने इसको वापस ले लिया स्टेटमेंट को, और ये कहा है कि अब जो वेस्ट एशिया के बाकी तमाम देश हैं वो उनके साथ डील करेंगे, ट्रेड डील्स, और उनके बदले में उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन खबर बड़ी ये नहीं है, खबर बड़ी ये है कि इस सब के बीच में, यानी पश्चिम एशिया और उसमें ईरान, ईरान के साथ साथ इजराइल, अमेरिका, इस सब से बहुत दूर है एक देश पाकिस्तान। हमारे खित्ते में साउथ एशिया का देश पाकिस्तान, जो इस पूरी उलझन में इस तरह से उलझा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या। यही आज इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगी कि पाकिस्तान फिर किस तरह से उलझ गया है, एक तरह का बड़ा धर्म संकट उसके सामने है, क्योंकि आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह से हूती जो समूह है, जो अतिवादी समूह है, हूतियों ने हमला किया सऊदी अरब पर और सऊदी अरब ने उनके सदर्न हिस्से पर, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी, और सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया है फिलहाल सना एयरपोर्ट पर। तो पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो छिड़ गई है। हूती आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में कहा जाता है कि ये एक तरह के रीजनल एलाइज हैं। इनकी कोई सरकार नहीं है, जाहिर है कोई कानूनी समूह नहीं है, लेकिन ईरान इनको अपने एक सपोर्ट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये विडंबना नहीं तो और क्या है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब पर हुए हमले की आलोचना करती है, एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन साफ तौर पर किसी का भी नाम नहीं लेते। किसने ये हमला किया? हूती ने किया, ईरान का समर्थन था, कोई भी चीज साफ तरीके से नहीं की गई है। शायद ये ट्वीट इस उलझन को बेहतरीन तरीके से पेश करती है जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है, खुफिया खबर है ये, कई अखबार इसको छाप रहे हैं कि अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया। यानी वो ये कह रहा है सऊदी अरब कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपने फौजी भेजने होंगे। क्या ये बात कंफर्म तरीके से कही गई है या अंदर खाने कही गई है, ये भी देखने वाली बात है। तो मैं आपको बता रही थी कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि समुद्री जो रास्ते की सुरक्षा है वो करेगा तो 20% चार्ज देना पड़ेगा। अब 24 घंटे के अंदर उस बयान को बदल दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो देश हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। लेकिन शर्त ये होगी कि ये तमाम जो वेस्ट एशिया के देश हैं ये तमाम तरह की अलग अलग ट्रेड डील्स करेंगे अमेरिका से। समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस मकाम पर आ गई है। मैंने तो जो किताब भी पढ़ी थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो सब कुछ गलत हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। वापस आ जाती हूँ पाकिस्तान पर। अब ये देखिए, यमन के जो कुती हैं उनके हमले से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैच 22 सिचुएशन में पाकिस्तान पूरे तरीके से फंस गया है। हमला हुआ है सऊदी अरब के दक्षिण में, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ है। इसको बहुत गंभीर तरीके से
सऊदी अरब ने लिया है एक तरह से एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर, वो इसको देख रहा है। जवाब में सऊदी अरब ने यमन पर हवाई हमला किया है और मेजर एयरपोर्ट है जो सना एयरपोर्ट है उस पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा तस्वीरें, जो वीडियोज हैं, दोनों जगह एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं उन दोनों की तस्वीरें यानी वीडियोज बाकायदा वायरल हो रहे हैं। पूरी खाड़ी में सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका खून खौल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात ये देखिए आप कि जब मैं ईरान वहां मौजूद थी, मैंने देखा था, कई ईरानी अधिकारियों से भी बातचीत की और उनकी नज़र में सऊदी अरब को उन्होंने दावत तो दी। सऊदी अरब आया, अयतुल्ला अली खामनेई की जो उनका जनाजा था उसमें अपने खिराज अकीदत या लास्ट रिस्पेक्ट्स अपनी अदा करने के लिए, पे करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग आयतें पढ़ी गई। पाकिस्तान के लिए अलग आयत थी, टर्की के लिए कुरान की अलग आयत थी, सऊदी अरब के लिए अलग थी। पाकिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया गया और बड़ी अपनाइयत के साथ वाला एक कुरान का हिस्सा पढ़ा गया जब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी जो आर्मी के चीफ हैं वो दोनों पहुंचे हुए थे। यानी सबसे बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, सबसे बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान के वो पहुंचे थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ईरान और कितना अहम है ईरान से संबंध। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरब के लिए एक तरह से चूटी काटते हुए यानी इस तरह की आयतों का इस्तेमाल किया गया जिसमें उनको सबक दिया गया, जिनको उनको दर्स दिया गया, एक तरह के मोरालिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। टर्की के लिए भी कहा गया कि सिर्फ जबान से नहीं अमल से भी काम लेना चाहिए। तो ये भी एक तरह की अजीब डिप्लोमेसी थी। पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग भी की कि आखिर क्या कहना चाहता है ईरान इस जनाजे के जरिए, किस तरह से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को एक धुरी बना दिया एक जनाजे को, और उसके इर्द गिर्द तमाम देश घूम रहे थे। अब वो जनाजा विदा हो चुका है, पूरी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। यानी जिस जंग के लिए अयतुल्ला अली खामनेई ने अपनी जान दे दी, अपने शरीर में से वो रूह को उन्होंने छोड़ दिया, अभी तक वो जंग लगातार बनी हुई है। मुझे नहीं लगता इसके कोई आसार बन रहे हैं। तो आप ये देखिए, हूती जो हैं, मैंने आपको बताया कि ईरान के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब की बात मानते हुए पाकिस्तान अगर ये करता है और वाकई एक सक्रिय कदम उठाता है और हूतियों पर हमला करता है, तो सीधे तौर पर यह हमला ईरान के ऊपर माना जाएगा। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी आप देखिए कि पिछले करीब 100-150 दिनों के दौरान जो उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आई है वो सीधे तौर पर यह है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सबके साथ हम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो। और ये कैसे एक तरह का फाइन बैलेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी ये बैलेंस होता है, कभी ये डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे अभी पूरे तरीके से मझधार में नजर आ रहा है जो पाकिस्तान है। आगे डिटेल्स आप ये देखिए कि सवाल ये पैदा हो रहा है कि सऊदी अरब पर अब ये बड़ा संकट आया है, तो पाकिस्तान से वो सैन्य मदद मांग रहा है। क्या वाकई ये फौजी भेजे जाएंगे? क्योंकि इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कुछ महीने पहले इसी तरह का एक संकट आया था और उसके बाद दौड़े दौड़े आसिम मुनीर साहब पहुंचे थे सऊदी अरब और वहां जाकर उन्होंने इन्हीं हूती अटैक्स के ऊपर भी अपने एक सुनिश्चित करने की कोशिश की थी, भरोसा दिलाने की कोशिश की थी सऊदी अरब को कि देखिए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही थी कि फौजों के जरिए, अपनी फौजियों के जरिए मुकाबला करेगा। लेकिन फिर ईरान से बातचीत की पाकिस्तान ने और ईरान को इस बात का विश्वास दिलाया कि सऊदी अरब की धरती से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। इधर सऊदी अरब को विश्वास दिलाया कि हूती ये हमला नहीं करेंगे। तो उस वक्त तो ये बैलेंस ठहर गया था, लेकिन अब पूरे तरीके से एक तरह से अटक गया है ये पूरा मामला। आपको बताना चाहती हूँ सितंबर 2025, ये बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि इस पूरे खित्ते की राजनीति को हम तभी समझ पाएंगे जब ये समझें कि ये डिफेंस जो पैक्ट हुआ था, इसको माना गया था कहीं ना कहीं एक नेटो के जो कंट्रीज हैं उनके बीच आपस में जो पैक्ट है लगभग उसी तरह का ये एक इनके बीच समझौता है। यानी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ये बहुत ही एक मजबूत पैक्ट है। और एक तरह से ये भी माना गया कि क्या पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, डिप्लोमेसी का जो मार्केट है, सिंदूर ऑपरेशन के बाद उसने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को पूरे तरीके से पेश किया और अपने को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को उसी की बुनियाद पर यानी सिंदूर की बुनियाद पर भी उसको ये बड़ा
एक डिफेंस पैक्ट करने को बोला सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने कितने बिलियन डॉलर दिए इसके जवाब में, ये भी मैं आती हूँ आपकी तरफ और बताती हूँ। तो ये समझौता जो इसके मुताबिक एक देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा आता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा, एक के ऊपर हमला होता है तो दूसरे के ऊपर यह हमला माना जाएगा। यानी अगर रियाद मदद मांगता है तो इस्लामाबाद को मदद करनी होगी इस पैक्ट के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी अरब को भी खुश रखा जाए। वो जो तमाम लोग हैं सऊदी अरब में बैठे हुए जो हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान जो कर्ज पे पूरे तरीके से डूबा हुआ एक देश है, उसका एक एक नागरिक उसके ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है आप देखिए। और दूसरी तरफ वो ईरान से भी रिश्ते बेहतर रखना चाहता है क्योंकि ईरान के साथ भी बिजली देने लेने से लेकर तमाम तरह से जो बॉर्डर है लंबा चौड़ा वो ईरान के साथ उसके साथ मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी है, पाकिस्तान में जो बलोच हैं वो भी नाराज हो सकते हैं। तो शिया बलोच आपने देखा था किस तरह से जो यूएस का कॉन्सुलेट था उस पर हमला किया गया था जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था। तो पाकिस्तान में जो यूएस कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमला किया गया, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो बहुत ही नाजुक एक मझधार में फंसा हुआ पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है। तो ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव हुआ था तो पाकिस्तान ने तब तो सेना नहीं भेजी थी, लेकिन उस वक्त आर्मी जो चीफ आसिम मुनीर हैं उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से उस वक्त बातचीत कर ली थी। लेकिन इस वक्त ये लगता है कि अभी सिर्फ बातचीत से काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया था कि सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी भी आप देखिए लगातार जो है वो चल रहा है ये पूरा मामला। अब सऊदी अरब जो है कई बार अरबों डॉलर की मदद कर चुका है। अभी भी देखिए न सिर्फ के डिपॉजिट है उसके पास, बल्कि इसके अलावा जो पिछला कर्ज था उसको भी रोल ओवर कर दिया गया। यानी पिछला कर्ज भी पे ऑफ नहीं किया है जो पाकिस्तान है उसने सऊदी अरब का। तो पाकिस्तान के लिए मना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए सेना भेजेगा या ईरान से रिश्ते बचाने की कोशिश करेगा। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो उस वक्त सामने है। और ये जंग के एक असर के तौर पर हर तरफ आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द मुझे लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे खित्ते में है जो देश प्रभावित हो रहा है वो है पाकिस्तान। क्योंकि जितनी इज्जत उसे ईरान में मिल रही है, जितना भाव उसको मिल रहा है सऊदी अरब में। और आपको एक और पेच इस मामले का ये भी समझाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि चीन से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और चीन एक बड़े ताकत के तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार कई साल से खड़ा हुआ है। बल्कि कई बार प्रवीण साहनी जी के साथ बातचीत में मैं आपको ये एनालिसिस भी, ये आकलन भी, विश्लेषण सुनवा चुकी हूँ कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान सिर्फ प्रत्यक्ष यानी परोक्ष ही नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टिका रहा। तो न सिर्फ कि वो उसको हथियारों की मदद देता है, टेक्नोलॉजी की मदद देता है, उसके इंजीनियर्स ने जाके बाकायदा उनके लड़ाकू जहाज में हमारे ऊपर हमले में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कर्ज देता है चीन, जो पूरा उनका कारोबार है, यानी कि उनके जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी पूरे तरीके से सधे हुए और बंधे हुए हैं चीन के साथ। अब आपको मैं अगर एक ये अंदाजे के तौर पे बताना चाहती हूँ, ये खुली इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं, कोई ऐसी खुफिया जानकारी नहीं है, कि पाकिस्तान इस वक्त जितने कर्ज में मुब्तला है, डूबा हुआ है, कुल बाहरी कर्ज और जो देनदारी है पाकिस्तान की तरफ वो है यूएस का 138 अरब यूएस डॉलर। 138 अरब यूएस डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, जितना उसको देना है। और बाहरी कर्ज अगर लगाया जाए तो 92.2 अरब यूएस डॉलर का ये कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। कुल सरकारी कर्ज घरेलू और विदेशी दोनों को मिलाया जाए और इसको अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो लगभग 83.3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। तो एक ऐसा देश जो अपनी डिप्लोमेसी के आधार पर आप देखिए कि इधर चीन, उधर रूस, इधर अमेरिका, उधर ईरान और इधर सऊदी अरब भी, इन तमाम देशों के साथ जिस तरह से एक फाइन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उलझा हुआ भी नजर आ रहा है। तो पूरे तरीके से जो ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस है, एसएमडीए जिसे कहा जाता है, उसके मुताबिक सब समझौते की सबसे अहम बात तो मैंने आपको बताया कि ये है ही कि अगर एक देश पे हमला होता है तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा सैनिक हथियार, एयर डिफेंस और खुफिया जानकारियां, ये भी एक अहम बात है जो पहले मुझे बताना चाहिए था आपको, कि खुफिया जानकारियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे
और इसके साथ साथ पाकिस्तान कई दशकों से, ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट तो अभी हुआ है, लेकिन कई दशकों से सऊदी अरब से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और पहले भी वहां की सेना को ट्रेनिंग देता रहा है और हजारों पाकिस्तानी सैनिक पहले भी सऊदी अरब में तैनात रह चुके हैं। और इसके अलावा एक तरह से पाकिस्तान का जो परमाणु सुरक्षा कवच है यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, इसकी संभावना पर भी लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन दोनों देशों ने खुलकर कभी इस बारे में बातचीत नहीं की है। तो अब यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि किस तरह से इस पूरा जो सिनेरियो हमारे सामने इमर्ज हो रहा है, पाकिस्तान इसको किस तरह से देखेगा, क्योंकि आप अमेरिका देखिए, अमेरिका के लिए तो पूरे तरीके से हर चीज एक सौदा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर एक चीज सौदा है। और इस वक्त जबकि फिर से ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए मैंने कहा असमंजस की स्थिति है, एक डिलेमा की स्थिति है, और एक ऐसी स्थिति है जिससे उसको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाए या उधर जाए। इधर कर्ज में डूबे हुए हैं, इधर पैक्ट हुआ है, उधर ईरान से भी ताल्लुकात खराब नहीं करने हैं, चीन को भी नाराज नहीं करना है, अमेरिका को भी साथ के रखना है। ये सब कुछ अब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो उनके नेता हैं उनको देखना है कि कैसे ये फिर से उसी तराजू को दोबारा संतुलन में लेकर आना है।